हरे कृष्ण। कल्पना कीजिए, चारों ओर अंधेरी रात, आकाश में पूर्णिमा का चमकता चांद और अग्नि की लपेटों के बीच बैठा एक नन्हा बालक, जिसकी आंखों में भय नहीं, केवल भगवान का नाम है। दोस्तों, ये कोई साधारण रात नहीं थी, यह थी फाल्गुनी पूर्णिमा, वह पावन क्षण जब भक्ति ने अहंकार को चुनौती दी, जब एक बालक की आस्था ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। कहते हैं, इस रात की अग्नि केवल लकड़ियां नहीं जलाती, यह हमारे भीतर के भय, घमंड और नकारात्मकता को भी भस्म कर देती है। और इसी रात जन्म लेती है वह कथा जिसने सिखाया कि सच्चे विश्वास के सामने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भी टिक नहीं सकती। आज की इस कथा में हम जानेंगे कैसे एक भक्त की पुकार पर भगवान स्वयं अवतरित हुए, कैसे अधर्म का अंत हुआ और क्यों फाल्गुनी पूर्णिमा का व्रत जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आस्था, साहस और चमत्कार की जीवंत गाथा है। आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब सुनिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली पावन कथा। प्राचीन कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसतल में ले जाकर छुपा दिया, तब श्री भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर खुद महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए श्री ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज्य को राजविहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। तब देवर्षि नारद ने पूछा, हे देवराज, आप कयाधु को कहाँ लेकर जा रहे हैं? देवराज ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, मैं उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, देवराज, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए इसे छोड़ दो। फिर नारद जी के कथन का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावतीपुरी चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और फिर उससे बोले, बेटी, जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं आ जाता, तब तक तुम यहाँ आराम से रहो। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई आनंद से रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। तब प्रहलाद कुछ बड़े हुए और तब हिरण्यकश्यप ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरुओं के साथ वहां गए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया और कहने लगा, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है
उसमें से कुछ अच्छी बातें तो सुनाओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ। जो आदि, मध्य और अंत से रहित है, अजन्मा, वृद्धि और क्षय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण और जगत की स्थिति और अंत करता, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुबुद्धि ब्राह्मण, ये क्या तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दी? तब गुरुजी ने कहा, दैत्य, आज आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। इतना क्रोध करना ठीक नहीं। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा। तब हिरण्यकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तुम्हें यह शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी तो यह कह रहे हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। तब भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है भला? हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है वो मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा बक रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार समझाया, लेकिन प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को वह कम नहीं कर पाया। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों से कहा, अरे यह तो बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीवन से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया है। इधर हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, किंतु उनके सारे प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किए, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया, फिर भी प्रहलाद बच गए। उन सब ने प्रहलाद को बहुत सारे विषैले सांपों से कटवाया। प्रहलाद को मारने के सारे प्रयास विफल होते देखकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र रचा। उसने प्रहलाद से कहा कि अगर उसे अपनी भक्ति पर विश्वास है तो वह अपनी बुआ होलिका के साथ अग्नि में जाकर बैठ जाए, अन्यथा विष्णु भक्ति त्याग दे। यह सुनकर प्रहलाद अपनी भक्ति के सहारे उस अग्नि में बैठने को तैयार हो गए। वेदी बनाई गई और उसके चारों ओर अग्नि का प्रबंध किया गया। होलिका अपने दिव्य चादर ओढ़कर बैठी, जो उसकी रक्षा अग्नि से करने वाली थी, और उसकी गोद में भक्त प्रहलाद बैठ गए। अग्नि बल्कि वह तो भगवान की भक्ति में मगन हो गए। अग्नि बढ़ने लगी। तभी हवा की तेजी से लपटों ने उस दिव्य चादर को उड़ाकर प्रहलाद को ढक दिया और आकाशवाणी हुई कि होलिका ने वरदान का दुरुपयोग किया है, जिसके दंड स्वरूप उसकी मृत्यु निश्चित है। और दंड स्वरूप होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। उसकी मृत्यु हो गई। इधर उसका भाई हिरण्यकश्यप अपनी प्रिय बहन की मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। इस प्रकार एक बार फिर से भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। प्रहलाद को सुरक्षित देखकर प्रजा में बड़ा संतोष दिखा। प्रजा ने उत्सव मनाया। यह बुराई पर अच्छाई की विजय है, अधर्म पर धर्म की विजय और क्रोध पर प्रेम की विजय है। प्रजा ने अपना आनंद अलग अलग रंगों में रंग उत्सव मनाकर कर दिया। अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए, गीत गाए गए। होलिका की अग्नि में जलकर भस्म हो जाने का और प्रहलाद के फिर से जीवित बच जाने का समाचार जब दूतों ने हिरण्यकश्यप को सुनाया तो वह अत्यंत दुखी हुआ और उसके प्रहलाद को अपनी सभा में बुलाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा,
रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वे ईश्वर कहाँ है? अगर वे चारों ओर है तो मुझे इस खम्भे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मुझे तो वह प्रभु खम्भे में भी दिखाई दे रहे हैं। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे खुद को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर जोर से उस खम्भे में एक घूसा मारा। उस समय उस खम्भे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खम्भे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का था। यह भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाई हुई सोने के समान पीली पीली आंखें थीं। उनकी दाढ़ी बड़ी विकराल थी और वे भयंकर शब्दों से गर्जना कर रहे थे। उनके पास जाने का साथ किसी का भी नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकश्यप के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपने नाखूनों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को भी खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और भगवान हिरण्यकश्यप के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो गए और उनके क्रोध पूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, सभी देवगण, ऋषि मुनि, सिद्धनाग, गंधर्व आदि पहुंचे और थोड़ी दूरी पर स्थित होकर सभी ने भगवान की अलग अलग स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, लेकिन भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रोधित हुए थे, तुम पर नहीं। अब तुम ही जाओ और भगवान का क्रोध शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लौट गया। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान दयालु हो गए और क्रोध त्याग कर उन्हें उठाकर गोद में बिठा लिया। फिर प्रेम पूर्वक बोले, बस प्रहलाद, तुम्हारे जैसा एकांत प्रेमी भक्ति को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए दैत्यपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। ऐसा कहकर भगवान नरसिंह वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री विष्णु पुराण में ऋषि पराशर जी कहते हैं कि भक्त प्रहलाद की इस कहानी को जो भी मनुष्य सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी को इस कथा को पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। तो दोस्तों, यदि आपको कथा का श्रवण करने में आनंद आया हो तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।